हेलो। लिमिटेड। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्या पढ़ रहे थे? ऑफ पेज, ऑन पेज, ऑफ पेज। चलो एक बार क्विकली रिकैप कर देते हैं, बहुत क्विकली एक बार रिकैप कर देते हैं। Okay. Yes. हाँ, प्रेजेंटेशन पे स्टार्ट करते हैं। हमारे हम तो भूल ही गए थे। थैंक यू। आई विल स्टार्ट विद प्रेजेंटेशन, उसके बाद कुछ और होगा। थैंक्स अ लॉट रिमाइंड करने के लिए हमको। किसका किसका था? एब्सेंट हो गई, कोई बात नहीं। अपने लैपटॉप से करिएगा। अब भेज दीजिए, भेज दीजिए। संबीर जी भेज चुके हैं। धमाल फैलून नाम रखे हैं आप। ग्रेट। या ऑनलाइन में रश्मि जी, साक्षी, मुकेश और कुंवर लकड़ा। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। लीजिए। नहीं, यहाँ जाना इसीलिए दिया आपको। आजी आजी। ऐसे करके कहीं
कंप्लीट हो गया। तो मेरा जो प्लान है कि उनके सलून पे कम से कम 1000 विजिट हो। तो उस 1000 विजिट को मैं इस हिसाब से बताया है कि इसको डिवाइड अगर 90 डेज में करेंगे, और उनका जो प्लान मैं रन करूँगा मार्केटिंग प्लान, वो 3 मंथ 90 डेज का रहेगा। और उस हिसाब से देखेंगे तो वीकली उनके पास जो विजिट होंगे अराउंड 80 विजिट होंगे पर वीक। नेक्स्ट, इस 1000 विजिट को उनके पास पहुंचाने के लिए मेरे को मिनिमम जो है 4000 लीड जनरेट करना पड़ेगा, जिससे कि मैं 1000 विजिट उनके सलून पे करा सकूं। तो 4000 लीड जनरेट करने के लिए इन 90 डेज में जो होगा एवरेज जो निकलेगा वीकली, वो 350 लीड मेरे को जनरेट करना पड़ेगा, ताकि उस हिसाब से वहाँ पे 1000 विजिट होए। तो इसको एनालाइज करते हैं कि किस हिसाब से इसको किया जाएगा। तो मैंने सर के सामने ये प्रपोजल रखा, फॉर एग्जांपल कोई एक विजिटर है जो विजिट करता है, और 2 मंथ्स में सपोज वो 4 to 5 टाइम्स वो विजिट करता है फॉर एनी रीजन। दैट मीन एनी रीजन मीन्स कि कोई भी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं मिस्टर एक्स, दिस वन और दैट वन, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सर्विस से 4 to 5 टाइम्स में एक कंज्यूम करते हैं 25 नहीं होगा, 2500 होगा। 2000 से 2500 इन 2 मंथ्स में वो बिल करते हैं उनका एवरेजली। तो ईयरली उनका होगा 12,000 से लेकर 15,000 तक। ठीक है, अगर उसको मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 5 ईयर्स के लिए, तो 5 ईयर्स में उनका 60,000 से लेकर 75,000 तक पर्टिकुलर वन विजिटर से उनको बेनिफिट होगा। तो इस हिसाब से अगर मैं मिस्टर एक्स से क्वेश्चन करता हूं, सर अगर आप कोई एक विजिटर 60 to 75,000 आपके पास ऐसे देंगे, एक्सपेंस करेगा, तो आप उसके पीछे कितना खर्च कर सकते हैं एज ए मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि 5% आप करते हैं, तो 5000 दैट मीन 3000 to 3750 अराउंड होगा। तो हम लोग मिनिमम बॉटम लेके चलते हैं सर, कि फॉर एग्जांपल हम 2.5 लेते हैं, 5 नहीं लेके 2.5 लेते हैं। तो 2.5 के हिसाब से 1500 से लेके 1800 तक आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा मार्केटिंग पे, ताकि इसको ग्रैब कर सके। तो इस तरह का मैंने कुछ बनाया, जो कि हम चाहते हैं कि इसको अपने मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपने टूल्स के इस्तेमाल करें और लीड जनरेट करें। जो मेरा टारगेटिंग लीड है 4000 का। तो मैंने जो फ्री का ऑप्शन जो दिया हुआ है, हेयर कट एंड हेयर स्पा, ये फ्री रहेंगे। फर्स्ट 50 जो विजिटर रहेंगे उनके लिए फ्री रहेगा, और उसके बाद भी दूसरा सर्विस लेते हैं सलून से, तो उस पर 25% का ऑफ भी मिलेगा। सो इसका आउटपुट देखेंगे सर, आउटकम किस हिसाब से आ रहा है। फॉर एग्जांपल हमने जो लिया 4000 लीड लिया है, तो 4000 लीड को जनरेट करने के लिए पर लीड मेरे को क्या कॉस्टिंग पड़ेगी इसकी। तो अप्रोक्स एज पर माई नॉलेज, एज पर माई एक्सपीरियंस से अप्रोक्स आपको पड़ेगा 50 रुपीज़ से लेकर 75 रुपीज़ पर लीड। सो आपका जो 3 मंथ्स में जो होगा, 90 डेज में जो होगा, 4000 लीड पे आपका एक्सपेंस पड़ेगा मिस्टर एक्स 2 लाख टू 3 लाख। ये आपका 200,000 से लेकर 300,000 तक। और इसमें एक चीज़ और एज्यूम करते हैं कि 4000 लीड से जो मेरे पास जो आ गए हैं, विजिट किए हैं, मिनिमम जो मैंने लिया हुआ 1000 विजिटर को लिए है। अगर इस 1000 विजिटर से सपोज ओनली 250 विजिटर ही सस्टेन करते फॉर द 5 ईयर्स, तो उस पर हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेशन करके हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा। तो
हमने ये एनालाइज किया है, फॉर एग्जांपल जो हमने जो लिया 250 विजिटर जो सस्टेन करेंगे फॉर द 5 इयर्स, और उनका जो एक बंदे का, एक विजिटर का जो है 5 इयर्स का जो एक्सपेंस करेगा, वो सर्विस उनको देंगे 60,000, मिनिमम पॉइंट को मैंने लिया 75 में लिया। उस हिसाब से आप जनरेट करेंगे रेवेन्यू 1.5 CR फॉर द 5 इयर्स। और मैंने और हमें जो सर्विस जो प्रोवाइड करेंगे उसके जो चार्जेस होंगे, जिसमें से मैं चार्ज करूंगा आपको 500,000, दैट मीन्स 5 लाख, जिसमें से 5 लाख से आपका 2 लाख मिनिमम जो मैंने लिया है, आपका जो जो पैसा लगेगा वो मार्केटिंग में लगेगा, और 300,000 जो है, जो 3 लाख रुपया जो है वो मेरा फीस होगा, जो कि आपका जितने भी रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं उसका 2% अराउंड होगा। तो बहुत सा नॉमिनल चार्ज हम कर रहे हैं आपका, जो कि 2% है, बहुत ही लेस है। तो अराउंड आपको 90 डेज में आपको स्पेंड करना है 500,000, 5 लाख रुपया आपको स्पेंड करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ सर, कि मुझे लगता है कि इसमें आपका 0% रिस्क है। कैसे? कि आपने मुझे दे दिया 500,000 रुपीज़ इन 90 डेज में, मेरे को दे दिया, आपका एक्सपेंस हो गया सर वो। लेकिन इसमें से जो मैंने जो एवरेज जो निकाला था एक विजिटर का 2 मंथ्स का निकाला था, जो 200,000 से 2,500, राइट। तो मैं 2 महीने का वो आपको प्रूफ दिखाया था एग्जांपल। तो उसमें से हम लोग मंथली लेते हैं, तो मंथली आपका होगा 1000 से लेके 1250। तो मैं उसको नहीं लेके उससे भी मिनिमम पॉइंट को लिया है, ताकि हम लोग देखें कि हमें एट द एंड नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैंने मिनिमम पॉइंट के लिया, उसमें से मैंने 600 से लेकर 700 मैंने उसको लिया। तो उस हिसाब से 1000 विजिटर का आपका जो कॉस्टिंग जो पड़ जाएगा 6 लाख टू 7 लाख, जो मतलब कि कहने कि 3 मंथ्स में आपको 1000 विजिट होते हैं, तो उसमें से 6 लाख से 7 लाख बिजनेस ऑलरेडी आप जनरेट कर लेंगे 90 डेज में ही। और आप मेरे को 90 डेज में कितना दे रहे? 5 लाख दे रहे, लेकिन आपको बिजनेस कितना मिल जा रहा? मिनिमम 6 लाख से 7 लाख। तो इस पॉइंट में ये समझ में आ रहा कि आपका कोई भी एंगल से नुकसान नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि फॉर एग्जांपल 1000 कस्टमर से उनके रिलेटिव या फ्रेंड्स कोई भी आते, तो वो आपका एडिशनल बेनिफिट होगा। हो गया सर, थैंक यू। आज किसने फीडबैक सबने ही नोट किया है ना, क्या अच्छा लगा थी सर, वो उनका जो डिज़ाइन है वो अच्छा लगा, कलर भी अच्छा लगा, डिज़ाइन वो भी अच्छा लगा। ग्रेट। अच्छा निका जी, क्या थी अच्छा फर्स्ट नहीं ऑफ ऑल कि सर आपका नाम सबीर समीर समीर सबीर समीर जी का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। सबसे पहले इन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया बहुत ही एडिशन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से किया। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, आपका स्लाइड भी बहुत अच्छा है। स्लाइड में कुछ पार्ट्स हैं जो एनालाइज का पार्ट है, उसमें थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। और जो आपने लास्ट में जो बताया 90 डेज का 5 लाख रुपीस जो आप बोल रहे हैं, जी जी। ठीक है। तो क्या कस्टमर अगर 90 डेज में 6 to 7 लाख कमाएगा, हाँ। तो क्या 5 लाख रुपीस देगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे माइंड में शायद मुझे ही नहीं समझ में आया। एक्चुअली मैंने उनको एग्जांपल इस तरह से दे के प्रूफ किया है कि इसमें मेरा कंसर्न यही था कि उनको शो करे कि आपका नुकसान नहीं हो रहा है। आप 90 डेज में मेरे को तो 5 लाख रुपया दे दिए, लेकिन उस 90 डेज में ही आपको 6 से 7 लाख रुपया आप कमा लेंगे। दैट मीन 1 से 2 लाख रुपया आपका उसी 90 डेज में ही बेनिफिट हो जाएगा, और नेक्स्ट 5 इयर्स का जो वो तो एडिशनल है। फिर एनालाइज वाला और एक चीज और है ना, जो आपने लेकिन इसमें मैंने सिर्फ टर्म्स सब नहीं बताया, जो सर ने बताया था कैक और एलटीवी, वो सब नहीं। मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को नहीं लगता है कि उसको ये चीज़ जानना चाहिए।
जी बोलिए। ये जो फिर से इसको एक तरीके से मैंने सर को ये एग्जांपल दिया था कि जैसे 4000 लीड जनरेट करेंगे, तो 4000 लीड से वहाँ पर जो कस्टमर जो मिनिमम जो विजिट करेंगे 1000 ही कस्टमर जो है विजिट करेंगे, विजिटर जो विजिट करेंगे, तो उनका एक बंदे का जो मैंने एवरेज निकाल दिया, एवरेज जो मैंने निकाला है 2 मंथ्स का निकाला है। अगर एक बंदा 2 मंथ्स में 4 to 5 टाइम्स विजिट करता है उनका सैलून पे, तो अगर ये जितने भी सर्विस सैलून में प्रोवाइड होती है, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस सर्विस से अगर वो 2 महीने में 2000 से लेकर 2500 तक एक बंदे से वो लेते हैं, तो एवरेज इस हिसाब से ईयरली आ जाएगा और ये 5 ईयर का आ जाएगा। और एक चीज सर, जैसे जो हम 4000 में या 1000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर हम लोग जहाँ तक रेशियो जानते हैं कि कम से कम 1% आता है, मतलब 10,000 अगर होगा तो शायद 1000 तो आएंगे। मेरा मेरे मेरा ये तो जरूरी नहीं है मैंने 25% लिया है 25%। जी। जी थैंक यू, बहुत अच्छा था। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। लास्ट में जो रिस्क, जीरो रिस्क वाला स्लाइड इन्होंने इंक्लूड किया, वो मैंने भी नहीं इंक्लूड किया था, ठीक है, तो वो एक मुझे लगा एड ऑन है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जैसे और इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन वो विथ टाइम ही होता है। लाइक जब आप 10 प्रेजेंटेशन देंगे, 10 में 5 रिजेक्ट होगा, तो फिर वो कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन जो आप बोल रहे हो ना कि कन्वर्जन रेट, तो वो कन्वर्जन कम नहीं हो, 25% हो, इसीलिए तो हम लोग फ्री ऑफर दे रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, और फ्री देने से, देखिए ध्यान से सुनिएगा, फ्री देने से क्या होगा, दो बेनिफिट होगा एज ए मार्केटर। बहुत लोग इसको समझ ही नहीं पाते, ऐसा लगता है उनको फ्री देने से नुकसान होगा। नुकसान कहीं से नहीं होगा। पहला तो आपका कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर लीड क्या है, सीपीएल, मार्केटिंग में जो आपको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, मार्केटिंग में पहले कम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ फ्री में दे रहे हैं। प्लस कन्वर्जन रेट भी आपका लीड टू विजिट, दूसरा रेशियो आप मेजर करेंगे ना, जितना लोग लीड फिल किए हैं उसमें से कितना लोग विजिट किए, राइट। अल्टीमेटली तो आप चाहते हैं ना विजिट हो उनका, तो लीड टू विजिट मेरा कम से कम 25% निकलना चाहिए। अगर नहीं निकल रहा है तो हमको ऑफर अपना चेंज करने का जरूरत है, समझ रहे हैं। हाँ, फ्री में अगर बोला जाएगा कि बाल कटवाने मिलेगा, ठीक है, तो सबको उठ के चल नहीं जाएगा जी। राइट। और हेयर स्पा की जैसे आप दोनों को ही फ्री कर दिए, आप वहाँ ऑप्शन दे सकते हैं आइदर हेयर स्पा आइदर हेयर कट, तो उनमें से कुछ एक का आपको या चॉइस तो रहेगा। अगेन वो मुझे लगता है कि वो डिपेंड करेगा, कस्टमर भी करेगा थोड़ा सा कस्टमर। हाँ, ये करेगा कि नहीं नहीं इस्पात हम नहीं दे पाएंगे, ऐसे कर पाएंगे। कोई कमी बता सकते हैं, एग्जैक्ट कमी। वो एक्सपेंस नहीं समझाया इसका जो खर्च होगा। अच्छा, उसको और डिटेल में समझाया जा सकता था। और कोई कमी समझा सकते हैं, कुछ और कमी ऑनलाइन में किसी को लग रहा है कुछ और बेहतर हो सकता था कमी वाइज। रिफा मेहता, विकास जी, रिफा मेहता नहीं, मुकेश जी नहीं, गुड, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट कौन देगा, दो लोग। नेक्स्ट कल, यानी मतलब नेक्स्ट जब भी क्लास होगा तब, एक रोशन, दूसरा चंद्रिका जी, नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। कैसे नहीं होगा जी, क्या हुआ, आप देंगे, ग्रेट, ठीक है, तो चंद्रिका जी और आप, ठीक। बैच छोड़ने से पहले दे देंगे, बैच छोड़ने से पहले दे देंगे, अरे बाबा रे, बस इतना यहाँ से जाने से पहले दे देंगे। क्यों ऐसा, अरे आप लीडर है, नहीं नहीं, आप थोड़ा समय निकालिए, पूरा वीक रहेगा ना, नेक्स्ट वीक होगा, आप तो थोड़ा समय निकालिए और कोई भी अपना बिजनेस पकड़ लीजिए। आपके पास तो आई गेस मल्टीपल आइडियाज है ना, ठीक है, ये करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप और आप, ठीक है। थर्सडे को रखिएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अच्छा, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को कौन करेगा, एक तो ये बोले, अपना मन से कौन हाथ खड़ा करेगा, आप करेंगे, आप सरस्वती पूजा बात करेंगे, सरस्वती जी का आशीर्वाद लेके आप उसके साथ ही करेंगे। अरे बाबा, जय वीरू वाला दोस्ती है। कौन करेगा, अपना मन से कौन हाथ उठाएगा, अरे कैसे करोगे जी क्लाइंट के सामने, यहाँ पे फरमा रहे हो तो, हाँ, कौन करोगे, कौन करेगा, आप करोगे,
हाँ आप करोगे, ठीक है, आपका और आपका, और एब्सेंट नहीं होना है, जो एब्सेंट होगा उसका सब ग्रेड्स कट गया। देखो क्या होता है ना, जो भी लोग डर रहे हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं, जो भी लोग डर रहे हैं, आप सिंपल सा बात होता है ना, अपना डर को फेस करना होता है आपको, ठीक है, फेस योर फियर्स, नहीं तो कभी नहीं निकलेगा। क्या होगा, आप यहाँ से बाहर निकलोगे, जॉब में जाओगे, आपके दिमाग में आइडिया आएगा, आप बोल ही नहीं पाओगे चार लोगों के बीच में, नहीं हो पाता है, नहीं हो पाएगा। प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे, बना लेंगे। किए हुए हैं तो फिर यहाँ पे क्या दिक्कत है? राइट। अरे जस्ट थिंक ऑफ दिस कि आप बड़ा कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर बनेंगे, लेट्स से सीएमओ आप बन जाएंगे, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बनेंगे, कैसे आप करोगे? राइट, यू नीड टू हैंडल अ टीम जिसको आप पूरा ही पिच कर रहे हैं। लेट्स से जोमेटो का मार्केटिंग टीम में चले गए, ठीक है, नेक्स्ट $1 बिलियन आपको रेज करना है, ठीक है, ऐसा प्रेजेंटेशन बना के, ठीक है, तो हाउ यू विल डू दैट? राइट, जाना है वहां तक, आप सबको जाना है, राइट, ठीक है, तो वहां पे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, उससे ज्यादा कि आप पीछे लिखें क्या है, राइट, तो कॉन्फिडेंस के साथ पिच करना है। इधर वाला नंबर तो ऊपर नीचे हो सकता है ना, जो नंबर लिखे वही होगा जरूरी है? वो नंबर तो बस सोचे लिख दिए हैं, राइट, ठीक है, नंबर गलत भी हो सकता है, लेकिन जितना कॉन्फिडेंस आप पिच करेंगे उसी पर डिपेंड करेगा सामने वाला पैसा देगा या नहीं देगा, राइट। सेम गोज विथ जॉब ऑल्सो, अगर नौकरी के लिए भी जा रहे हैं तो इंटरव्यू में आप क्या बोल रहे हैं उससे नहीं मैटर करता है, कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, राइट। तो यही सोचता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं लेगा, यही ना होगा, उससे ज्यादा क्या हो सकता है? हाँ, लेकिन एज ग्रुप का डिफरेंस है ना, एज का डिफरेंस है ना, बाकी जो नया बच्चा सब थोड़ा तो डरेगा ही ना, आपका और उसमें अंतर है ना। हम भी उधर थे तो वो लोग एज में थे तो ऐसे ही डरते थे, राइट। तो एफईओ हम लोग पढ़ रहे थे ना, ठीक है, एफईओ को हम लोग क्या किए थे, 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। सबसे पहला क्या था, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च कर क्यों रहे हैं? टू फाइंड बेस्ट कीवर्ड्स। बेस्ट का क्या मतलब है? इजी टू रैंक हो, ठीक है, टू फाइंड इजी टू रैंक कीवर्ड। अब इजी टू रैंक का क्या मतलब है? सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, कंपटीशन कम हो, सीपीसी ज्यादा हो, राइट, ठीक है। तो ये करके कीवर्ड रिसर्च कर लिए हम लोग। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद क्या करना है? ऑन पेज करना है। ऑन पेज में 2 मेजर फैक्टर है जो आपको सेटिस्फाई करना है। पहला क्या आपको करना है? दूसरा, सीटीआर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? सीटीआर सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल स्ट्रक्चर और इमेज, ब्रांड नेम, फैब आइकन, इतना पे लगभग डिपेंड करेगा, लगभग 6 फैक्टर्स है, ठीक है। इतना हो गया, फिर इससे काम हो जाएगा क्या? नेक्स्ट आपको क्या इंश्योर करना है? एएसडी का मतलब क्या है? एवरेज सेशन ड्यूरेशन, यूजर आए ज्यादा टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करे। अब ज्यादा स्पेंड करे उसके लिए क्या करना होगा आपको? सबसे पहले फर्स्ट स्क्रीन देखना है। फर्स्ट स्क्रीन के बाद, फर्स्ट स्क्रीन के बाद हेडिंग या हीरो टेक्स्ट बोलिए, हीरो टेक्स्ट बोलना ज्यादा सही है, H1 है ये, ठीक है। क्या इसमें अपना कीवर्ड आपको ऐड करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, क्या इसमें आपको अपना कीवर्ड ऐड करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, नेक्स्ट इमेज आपको यूज करना चाहिए, इमेज कर सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं, और लिंक आपको यूज करना है। लिंक 2 तरह का हो गया, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। और क्या कर सकते हैं?
होमवर्क दिए थे ना, असाइनमेंट दे दिए थे ना कि कुछ नया खोज के ले आना। कोई खोजे कुछ नया? हाँ नहीं, क्या क्या नहीं, कौन घर जाके देखा था ऑनेस्टली बताइएगा कि कुछ कर सकते हैं? नहीं देखे थे, कोई नहीं देखा था। ये सबको मुर्गा बनाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हाँ, कोई नहीं देखे थे, एक आदमी, बाकी सब दही चूड़ा के साथ खा गए असाइनमेंट अकाउंट बनाने में। अच्छा, बहुत टाइम लग गया। नहीं ये देखिएगा, ठीक है, स्टिल हम फिर इसको नहीं और ये करें। नेक्स्ट हम आपको बताए थे, इतना कर लिए तो फिर रैंक हो जाएगा क्या? नेक्स्ट क्या करना है? ऑफ पेज इज ऑल अबाउट क्या? क्रिएटिंग बैकलिंक्स। बैकलिंक्स बनाना है, बैकलिंक्स बनाना है तो पूछेंगे जिससे वो बताएंगे क्या मतलब है इसका। डीए का मतलब क्या है? डीए का मतलब क्या है? डोमेन ऑथोरिटी, वेरी गुड। क्या है? डोमेन ऑथोरिटी। डोमेन ऑथोरिटी का मतलब क्या है? कौन बताएगा? सबीर जी, डोमेन ऑथोरिटी, डोमेन ऑथोरिटी क्या है? बॉट। डोमेन ऑथोरिटी और क्रॉलिंग में क्या रिलेशन है? ये हो गया, कंफ्यूज हो गया। नहीं, गूगल सर्च कर कहाँ कुछ भी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ तो हिट हो जाएगा। राइट। डोमेन ऑथोरिटी मेजरमेंट है किसका? पॉपुलैरिटी का, वेबसाइट का। याद कीजिए, डोमेन ऑथोरिटी क्या था? पॉपुलैरिटी, कितना वेबसाइट कितना पॉपुलर है वो किससे मेजर होगा? डोमेन ऑथोरिटी से, ठीक है। कितना पॉपुलर है, अगेन आपको याद होगा तो ये भी बताए थे, कितना पॉपुलर है वो किससे मेजर होगा? डोमेन ऑथोरिटी से। अगेन पॉपुलर है या नहीं वो किससे डिसाइड होगा? कितना कितना बैकलिंक है, राइट। तो यानी जितना ज्यादा बैकलिंक होगा उतना ज्यादा डोमेन ऑथोरिटी होगा, उतना ज्यादा पॉपुलैरिटी है, ठीक है, राइट। डोमेन ऑथोरिटी मेजरमेंट है किस चीज का? पॉपुलैरिटी का, यानी कितना बैकलिंक है उसका, ठीक है। अगेन मेजर कितना में 1 से 100 के बीच में होता है। 100 यानी पॉपुलर है, 0 यानी नो पॉपुलर, ठीक है। लास्ट क्लास में किए भी थे ना हम लोग, बहुत सारे वेबसाइट का चेक किए थे, राइट। बैकलिंक बनाने के लिए भी एक तो बोले थे सोशल बुक मार्किंग करने, 20 वेबसाइट पे, 20 सोशल मीडिया वेबसाइट पे बोले थे अकाउंट बना लेने के लिए। 20 सोशल मीडिया पे कितने लोग कर लिए? 20 भी नहीं, 10 किए हैं, 20 में ही रो गए हैं। 10 किए, एक दिन में 10 कर लिए हैं, गुड किए हैं, टाइम भी मिला। बाकी आप कर लिए? आप कर लिए हैं पक्का? पकड़ाएंगे नहीं ना, अभी चेक करेंगे तो। सबका नहीं बनाया है, पकड़ा गया ऐसे ही, तो कम से कम इतना बनाइए, राइट, ठीक है। अगेन फिर बोले थे कि आपको गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट, गेस्ट पोस्टिंग ज्यादा हम दिए ही नहीं थे, हम तो बहुत कम दिए थे, 10 ही बोले थे करने के लिए, किए 2 तो हम बता ही दिए थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये करिएगा, ठीक है। अगेन फिर आपको बोले थे क्या करिएगा, फिर क्या करना था आपको? करना नहीं था, फिर बताए थे इसके बारे में। किसके बारे में? बॉट। फिर बताए थे क्रॉलिंग। क्रॉलिंग को कौन डिफाइन कर सकता है? क्रॉलिंग, डेटा बॉट जो रीड कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, तो वो जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? क्रॉलिंग। क्रॉल होने के बाद नेक्स्ट क्या होता है? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? इंडेक्सिंग मतलब कोई बता सकता है? इंडेक्सिंग मतलब गूगल, हाँ कौन बोल रहा है? कोई तो बोल रहा है। रैंकिंग। रैंकिंग नहीं, गूगल अपना डेटाबेस में इसको अपडेट कर चुका है। गूगल क्या कर चुका है? अपना डेटाबेस में अपडेट कर चुका है,
भाई हम आपका वेबसाइट पे गए, हम आपके वेबसाइट को रीड कर लिए, सिर्फ रीड करने से नहीं ना होगा, नेक्स्ट हमको क्या करना होगा, नेक्स्ट क्या करना होगा, नेक्स्ट हमको इंडेक्सिंग करना होगा। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, हमको अपना डेटाबेस में इसको ऐड करना होगा कि इस वेबसाइट को हम रैंक करा सकते हैं, किस कीवर्ड के लिए रैंक करा सकते हैं, राइट। तो वो इंफॉर्मेशन गूगल अपने डेटाबेस में ऐड करेगा। ये गूगल खुद करेगा ना सर? हाँ गूगल खुद करता है ये सब, आपको बस पता होना चाहिए, सब प्रोसेस ऑटोमेटेड है, सब प्रोसेस कैसा है, ऑटोमेटेड है, कुछ करना नहीं है, बट ये पता रहना चाहिए। कोई इंडेक्सिंग बोला तो ऐसा नहीं कि आप आए अच्छा करने लगे, राइट, क्लियर है ना, ठीक है। आ, याद होगा तो यहाँ पे छोड़े थे आपको, कहाँ पे, गूगल सर्च कंसोल। अकाउंट बनाया कोई सर्च कंसोल पे, कोई नहीं बनाया, मेरे होनहार छात्रों ऐसे करेंगे, टाइम, कोई नहीं किया, माइंड से उतर गया था। हाँ, चलिए 2 आदमी मान के चलिए कि हम इग्नोर कर देना बोल के टाइम का बहाना बना सकते हैं, बाकी लोग हाँ? जी जाओगे ऐसे यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्टली, अभी आपको दिखा भी देंगे 40 साल का फ्रेशर, हमको दिखा देंगे 40 साल का फ्रेशर। अभी हम ही हायरिंग देख रहे हैं उधर, तो हमको फिर से दिख रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ यहाँ से निकलने के बाद ये हो कि आप गली गली भटके, लेकिन विथ दिस एटीट्यूड आप गली गली भटकेंगे ही, ठीक है, नहीं तो कोई गलती से अगर रख लेगा मजबूरी में तो चौथे दिन आपको भगा देगा, विथ दिस एटीट्यूड। आप क्लास का असाइनमेंट नहीं कर रहे तो ऑफिस का भी काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो चौथे दिन भगा ही देगा आपको, उसके बाद निकल के बोलिएगा कि मेरा बॉस खराब था, इतना काम दे देता था, राइट। देखो नहीं अगर बिलीव हो रहा है तो सामने दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, हंसोगे रोगे दोनों आप ही पे ये है करके। 40 साल से ज्यादा ही उम्र होगा इनका, फ्रेशर लेवल का जॉब के लिए कंटिन्यूअस फॉलो अप कर रहे हैं, राइट, ठीक है। देखे अभी स्क्रीन पे, नहीं देखे, नहीं देखे, बच गए बेचारे, फोटो नंबर कोई कॉल मत करना जी बस ठीक है। लेकिन फ्रेशर लेवल का जॉब के लिए कंटिन्यूअस फॉलो अप कर रहा है, क्या उनको लाइफ मौका नहीं दिया होगा, तो वही किए होंगे जो अभी आप कर रहे हैं क्लास में बैठ के, वही ना किए होंगे वो जो अभी आप क्लास में बैठ के कर रहे हैं। उसके बाद वही बोलते होंगे कि अरे क्या बोलोगे दुनिया ही खराब है जी, राइट, राइट। अपना अपना एक्शन पे ही डिपेंड करता है आपका लाइफ आपको आउटकम क्या देगा। आप लाइफ को टाइम पास लीजिएगा तो लाइफ भी आपके साथ टाइम पास करेगा, राइट, ठीक है। छोटा छोटा चीज है जी, ऐसे करोगे किससे होगा। वापस आ जाते हैं यहाँ पे, क्या हम लोग को करना था, गूगल सर्च कंसोल। एक लैपटॉप दीजिए हमको, मेरा में तो किया हुआ है। देखो दिखा देते हैं कुछ डेटा स्क्रीन शेयर करके, ऑनलाइन में भी स्क्रीन शेयर कर देंगे, उसके बाद हम बता देंगे कैसे यहाँ पे वेबसाइट ऐड होता है। थोड़ा सा हम आप लोग को जानबूझ के पुश करते हैं, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा जानबूझ के आप लोग को पुश करते हैं, क्योंकि हम बाहर का कंपटीशन देखते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि फिर सरवाइव ही नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। आपके जो पहले वाला जनरेशन था और आपका जो जनरेशन है उसमें बहुत अंतर है, इतना स्मार्ट स्मार्ट आदमी है ना कि सरवाइव ही नहीं कर पाओगे विथ दिस एटीट्यूड, समझ रहे हो। तो ठीक है, ये अभी तक नहीं लाइफ में कुछ किए, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो कम से कम शुरू कर दो, ठीक है, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, ठीक है, नहीं तो यहाँ से निकलोगे बहुत बहुत टफ लाइफ देखना पड़ेगा।
देखो ये है गूगल, क्या है ये? गूगल सर्च कंसोल। मेरा पहले से यहाँ पे डेटा हम दिखा दे रहे हैं, इस डेटा का मतलब क्या है, कैसे है, फिर हम ये भी बता देंगे कैसे आप अपना वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसका ट्राई करते हैं। मल्टीपल वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम लोग का, 3 वेबसाइट है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे गए, कहाँ पे? परफॉर्मेंस में। देखो ये बेसिकली जो है ना, आपको सर्च पे आपका वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रहा है वो कौन बताएगा आपको? गूगल सर्च कंसोल। गूगल एनालिटिक्स ओवरऑल ट्रैफिक के बारे में बताता है, सर्च कंसोल सिर्फ सर्च का ट्रैफिक। रिपीट कर रहे हैं, एनालिटिक्स सारा ट्रैफिक को एनालाइज करता है, गूगल एनालिटिक्स सारा ट्रैफिक, और सर्च कंसोल सिर्फ सर्च का ट्रैफिक को एनालाइज करता है। क्लियर है? सर्च के थ्रू जो आया है वो कैसे आया है, क्या आया है, उसको सर्च कंसोल करता है। सर्च करते हो मतलब कोई कीवर्ड डाल के जो सर्च करते हैं। एक्चुअली वो सर्च के थ्रू हो गया। टोटल क्लिक, टोटल इंप्रेशन, सीटीआर। टोटल क्लिक तो जान रहे, इंप्रेशन भी जान रहे, सीटीआर भी देखिए बता रहा है, एवरेज पोजीशन भी बता रहा है। पोजीशन का क्या मतलब है? कहाँ रैंक कर रहे हैं, फर्स्ट पे रैंक कर रहे हैं, सेकंड पे कर रहे हैं, थर्ड पे कर रहे हैं, वो चीज बता रहा है। तो देखिएगा तो कितना इंप्रेशन है, लगभग 0.5 मिलियन इंप्रेशन है। टोटल क्लिक, ठीक है, और सीटीआर क्या है? 0.4। सीटीआर सिर्फ 0.4 है। अगर हम कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत टाइटल पे काम कर दे कि मेरा सीटीआर सिर्फ डबल हो जाए, 0.4 की जगह 0.8 हो जाए, तो मेरा ट्रैफिक क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मेरा सीटीआर अगर इससे ज्यादा हो गया, सीटीआर ध्यान में किसको बोलते हैं? क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का मतलब ध्यान में सबको, सर्च में कितने लोग देखे, कितने लोग क्लिक किए। तो अगर हम थोड़ा, अगर सीटीआर किस पे डिपेंड करता है? टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, आइकन और बहुत तरीके का चीज। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा हम उस पर काम कर दे तो मेरा ट्रैफिक सीधे डबल हो सकता है ना, राइट? तो सर्च कंसोल से ये सब अपॉर्चुनिटी आपको पता चलेगा। अब जैसे देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली अपॉर्चुनिटी पता चलेगा आपको। अब जैसे देखो क्लिक वाइज देखे तो कोई एक लाइक रीना जॉय करके है, तो इस पे हम लोग को लगभग 31,000 इंप्रेशन आया है। एक बार चेक कर लेते हैं। Don't know who is she या who is she। तो अभी तो हम लोग नहीं आ रहे हैं फर्स्ट पेज पे, ठीक है। वेबसाइट ये हम लोग का वेबसाइट है, बता देंगे। ठीक है, तो इस पे लगभग 31,000 इंप्रेशन है, लेकिन केवल 66 क्लिक है। ठीक है, फिर ये कोई है आदि फुई कुमार भाई, आदि साई कुमार, साई कुमार। देखो फर्स्ट पेज पे तो आ रहे हैं इस पे हम लोग। ठीक है, इस कीवर्ड पे ये हम लोग का वेबसाइट है, ये फिर jodio-story.com। ठीक है, तो अगेन फर्स्ट पेज पे इस पे अभी भी आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, कीवर्ड है, कीवर्ड का रिपोर्ट दिया है। कीवर्ड का क्या रिपोर्ट? हाँ, हम लोग का वेबसाइट है, हम लोग का वेबसाइट है, हम लोग इसका अपना डेटा चेक कर रहे हैं। किसका? हाँ, यस, हम लोग इसका डेटा चेक कर रहे हैं। अरे इंप्रेशन मतलब क्या? वापस से आ जाते हैं। सर्च अपीयरेंस है ना, क्लिक। इंप्रेशन का मतलब क्या है? इंप्रेशन का मतलब वो नहीं ना, इंप्रेशन का मतलब क्या है? कितना लोग देखा, क्लिक नहीं किया बाबू। क्लिक का मतलब क्लिक है, इंप्रेशन मतलब देखा, सिंपल सा बात है। तो सर्च यानी इतना लोग, लगभग 31,000 आदमी जो है सर्च किया था, तो हम लोग को देखा था, सिंपल सा बात। स्क्रीन पे देखा, स्क्रीन पे फिर कितना लोग क्लिक किया?
66 लोग क्लिक किया। इस वाला केस में मात्र 36 लोग हम लोग को क्लिक किया है, मात्र 36 लोग क्लिक किया है 4000 में से। और ये पोजीशन क्या बताया 1.5 पे जैसे पहले वाला फर्स्ट और सेकंड के बीच में कहीं, फर्स्ट पेज या सेकंड पेज, फर्स्ट पेज नहीं, फर्स्ट और सेकंड के बीच में कहीं। टॉप देखो फर्स्ट पेज पे टोटल कितना पेजेज रहता है, ये तो 1.1 है, इसको भूल जाते हैं। फर्स्ट पेज पे कितना रिजल्ट रहता है, कभी काउंट किए हैं? 10 रहता है, ऑन एन एवरेज 10 रहता है, ठीक है। आ जाइए, एक पेज पे कितना रिजल्ट रहता है? 10 रहता है, ठीक है। अब एक पेज पे 10 रिजल्ट रहता है, यानी हम बोल रहे हैं आपका पोजीशन 2 है, मतलब क्या, फर्स्ट पेज पे दूसरा नंबर। हम बोल रहे हैं आपका पोजीशन 12 है, यानी सेकेंड पेज पे दूसरा नंबर। हम बोल रहे हैं आपका पोजीशन 35 है, यानी समझ गए ना, ठीक है। पॉइंट में भी रहता है, पॉइंट में, सॉरी ये है, पॉइंट में भी है। पॉइंट में क्या मतलब है, पॉइंट का मतलब क्या है? नहीं, पहला पेज का 5वां नंबर नहीं। अब जैसे देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कैसे डिसाइड होगा? यहाँ पे तो फर्स्ट सेकंड नहीं ना डिसाइड हो पाएगा। तो अब ये 1 हो गया, ये 1.1 हो गया, हो सकता है ये 1.2 1.3 हो, ठीक है। अगेन पूरा ये एक पोजीशन कंसीडर हो रहा है। अब हो सकता है 3.1 हो, 3.2। देखो यहाँ पे रहे ना हम लोग, यहाँ पे हम लोग का इंप्रेशन आया है, दिख रहा है ये है ना हम लोग, राइट। अब दैट्स व्हाई हम लोग का इंप्रेशन बहुत आया है, लेकिन क्लिक नहीं आया है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये हम ही लोग है ना, राइट। तो पॉइंट समथिंग इसीलिए हो गया वो। चलो एक बार क्लिक कर देते हैं। अब ये वाला टेबल भी बहुत मजेदार है, इसको क्लिक करेंगे ना, ये डेटा अरेंज हो जाएगा। अब जैसे देखो, बात बाबा रे, ये कहाँ से आ गया? अब इसमें मेरा 100% पीटीआर वाला कीवर्ड आ गया, ठीक है। ये तो हम नहीं देख रहे, बट ये हम देखते हैं। लेट से जितना लोग देखा उतना लोग क्लिक कर दिया, 100% पीटीआर। हाँ बट काम का ही है ना। अभी देखो, लेकिन रैंकिंग गायब हो गया। कोई बता सकता है, ठीक है, देखते हैं कि इसमें कॉमन सेंस है। वाइफ ऑफ पीयूष बंसल, इस पे क्या बोल रहा था मेरा, क्या बोल रहा है ये? एक इंप्रेशन है और एक क्लिक है, लेकिन अभी हम लोग सर्च किए तो ये तो दिख ही नहीं रहा है कहीं फर्स्ट पेज पे। सेकेंड पे देख लेते हैं, सेकेंड पे भी हम लोग कहीं नहीं दिखे। आंसर आपका स्क्रीन पे है, कौन बता सकता है ऐसा क्यों है? उस कीवर्ड का किसी एक ही आदमी ने ही सर्च मारा होगा और उसने खुद देखा होगा। हाँ, अगर सर्च पे ठीक है, और इसके अलावा कुछ? सेकेंड पेज भी हम देख ही ना लिए, पोजीशन 11 बोल रहा है, सही ऑब्जर्वेशन है, लेकिन हम सेकेंड पेज भी देख ही ना लिए, सेकेंड पेज में भी नहीं था। ये डेटा कितना दिन का है? 3 मंथ का एवरेज है। डेटा क्या है? 3 मंथ का एवरेज है। 3 हो सकता है एक पॉइंट पे टॉप पे आ रहा था, लोग क्लिक कर रहे थे, लेकिन अब गायब हो गया, राइट। फिर नहीं, क्लिक आपका नहीं होगा तो गायब हो जाएगा। सारा खेल किस चीज का है? सीटीआर का है, ठीक है। वही चीज हम ये टूल के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं कि जो बोले वो डेटा के थ्रू सही है। पोजीशन वाइज सॉर्ट करते हैं, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट, नहीं फर्स्ट पोजीशन देखो दिखा रहा था, लेकिन फर्स्ट पोजीशन एक्चुअली है नहीं, पुराना डेटा। 6 इंप्रेशन भी आया है बोलता है, लेकिन अभी हम लोग गायब है। चलो ये वाला देखते हैं।
इसमें भी नहीं आ रहा, हो सकता है इमेज में कहीं हम लोग हों। इमेज तो नहीं दिख रहा है, ये तो नहीं है, ये तो हम लोग नहीं है। हाँ ये रहे ना हम लोग, ये रहे हम लोग, राइट। तो तो फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पेज पे है, हाँ। पोजीशन आपका कुछ 2.5 हाँ 1 2 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, लेकिन 2.6 बोल रहा है एवरेज। ठीक है, समझ पा रहे हो ये डेटा? ठीक है। अगेन ये अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम एक डेडिकेटेड पोस्ट अगर इस कीवर्ड पे लिख देते हैं, अगर हम इस वेबसाइट पे अगर एक डेडिकेटेड ब्लॉग पोस्ट इस पे लिख देते हैं, सर्च अपीयरेंस तो है ही, मेरा क्लिक भी होना शुरू हो जाएगा अगर हम एक डेडिकेटेड पोस्ट इसके बारे में लिख देंगे तो, राइट। तो ये जो भी कीवर्ड है जिसमें आपका इंप्रेशन आ रहा है, इंप्रेशन ज्यादा है लेकिन क्लिक्स नहीं है, जैसे देखो ये वाला पोस्ट, इस पे हम लोगों को एक ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहिए, आइडियली इस पे भी हम लोग को एक ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहिए, राइट। सर्च कंसोल का मेन यही काम है, ठीक है। इसके अलावा आप अपना वेबसाइट यहाँ पे सबमिट करके क्रॉल करवा सकते हैं और इंडेक्स करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? क्रॉल और इंडेक्स मैनुअली करा सकते हैं। कैसे? जैसे लेट्स से हम अपना वेबसाइट सबमिट करके देखते हैं। कहाँ गया? बोर्ड का ब्राइटनेस कम है। क्या बोल रहा है? यूआरएल इज ऑलरेडी ऑन। ब्राइटनेस कम है। क्या बोल रहा है? यूआरएल इज ऑलरेडी ऑन गूगल। ठीक है, ऑलरेडी गूगल पे है। अगर नहीं रहता, ठीक है, तो हम इसको फिर से सबमिट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन है फिर भी हम कर सकते हैं। देखिए क्या है, दैट मींस ऑलरेडी इंडेक्सिंग है। ऑलरेडी है, बोल रहा है यूआरएल गूगल के पास है फिर से, लेकिन हम कर सकते हैं क्या? अब गूगल बैकएंड पे चेक कर रहा है। बैकएंड में क्या हो रहा है? गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे पहुंच के चेक कर रहा है। अभी तो नहीं, लेकिन पहले जानते हो क्या होता था? लाइक आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर आया तो आप कहाँ पे चेक कर सकते हैं? कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आया तो कहीं आप देख सकते हैं उसको। कहाँ पे? गूगल एनालिटिक्स, राइट। अब तो नहीं पकड़ाता, लेकिन पहले गूगल का बॉट पकड़ा जाता था गूगल एनालिटिक्स पे, राइट। लेकिन अब तेज हो गया। क्या बोल रहा है? इंडेक्सिंग। अब देखिए क्या बोल रहा है, इस लाइन को ही पढ़ लीजिए। क्रॉल क्यू, प्रायोरिटी क्रॉल क्यू, ठीक है। क्रॉल करने का लाइन में आप लग गए हैं, डेफिनेटली, ठीक है। सबमिटिंग अ पेज मल्टीपल टाइम विल नॉट चेंज इट्स क्यू पोजीशन और प्रायोरिटी। बार बार आप करिएगा तो ऐसा नहीं है कि जल्दी हो जाएगा, ठीक है। प्रायोरिटी क्रॉल क्यू में आप क्या हो गया है? चले गए हैं। प्रायोरिटी क्रॉल क्यू चले गए। अब या तो इतना सिंपल है, आप इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसईओ पे काम कर रहे हैं तो हर वीकली आपको कम से कम इसको देखना चाहिए, हर वीक आपको एनालाइज करना चाहिए, ठीक है, अगर एसईओ पे काम कर रहे हैं तो। कोई लैपटॉप दीजिए, हम दिखा देते हैं अपना कैसे ऐड करेंगे आप।
सबसे पहले तो स्क्रीन शेयर कर देते हैं। तो हम लोग को कौन सा टूल यूज करना है? गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च नहीं, गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पे search.google.com, यहाँ पे भी आएंगे तो शायद आप पहुँच जाएंगे। एक बार देख लेते हैं। नहीं, search.google.com नहीं, आपको यहाँ आना होगा। सर्च कंसोल याद तो नहीं कर पाएंगे हमको लगता है ये यूआरएल। गूगल पे सर्च कर लीजिए गूगल सर्च कंसोल और यहाँ पे आ जाएंगे। स्टार्ट नाउ। ये चाहिए, फिर search_console इतना टाइप करना पड़ेगा search.google.com के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है आपको अपनी वेबसाइट डालना है। सबको लगभग हम एक वेबसाइट दिए ही हैं बिना WP-admin का। इसको कॉपी कर लीजिए, ये मेथड कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले ये क्या कर रहा है? चेक कर रहा है कि क्या पहले से तो वेरीफाइड नहीं है ये वेबसाइट। पहले से वेरीफाई कर लिया, ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया। कैसे? वेरी स्मार्ट। ठीक है, वेरी स्मार्ट। आप गूगल एनालिटिक्स का कोड डालें, सेम ईमेल से अगर दोनों है, उसी ईमेल से है, तो ये क्या कर लेगा? ऑटो वेरीफाई कर लेगा। आपको अलग से कुछ नहीं करना है, तब करना पड़ेगा। कोई ऐसा है जिसका अलग ईमेल हो? कोई और लैपटॉप दीजिए, कोई अलग ईमेल हो। सबका वही है, कोई नहीं है ऐसा। हम्म 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 हम्म, किसी का नहीं है। डोमेन में अकाउंट नहीं बना था। अच्छा, उसको देख लेंगे अभी। इसके लिए किसी और का, सबका सेम ही है। ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए था जी। आप कैसे बोले नहीं हो पाया? ये तो जाते और हो जाता आपका। दीजिए लैपटॉप, दीजिए तो। नहीं होगा कनेक्ट। तो लैपटॉप इससे देखें एक बार। इधर आ गए, आ जाएगा। नहीं आएगा। देखते हैं आता है कि नहीं। नहीं है। आ गया? नहीं है। नो सिग्नल।
अच्छा कोई बात नहीं है, सब लोग ट्राई करिएगा जहाँ जाके, जिनका नहीं होगा वो पकड़ा जाएंगे ना, ठीक है, उनको कल बता देंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कि कैसे होता है। अ, देखो मेरे तरफ से खत्म हो गया एसईओ, ठीक है। जितना चीज हम आपको बता दिए एसईओ में, जितना चीज हम आपको बताया है एसईओ में, कंप्लीट नहीं है ये, लेकिन इससे ज्यादा डे वन पे किसी को नहीं पता होता है। जितना ज्यादा आपको डे वन पे पता है उतना ज्यादा किसी को नहीं पता होता है। कंप्लीट नहीं है ये, समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? कंप्लीट हो ही नहीं सकता है क्लास में। कंप्लीट कैसे होगा? कंप्लीट तब होगा जब आप कोई प्रोजेक्ट करेंगे। कंप्लीट कैसे होगा? जब कोई प्रोजेक्ट आप खुद से लेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट कैसे? खुद से लेंगे। अब प्रोजेक्ट आप क्या ले सकते हैं? देखो बहुत सारे आइडियाज दिए हैं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। लाइक लेट्स से पहला तो कि कोई अपॉर्चुनिटी कीवर्ड आपको मिल गया, कोई अपॉर्चुनिटी कीवर्ड मिल गया, कीवर्ड रिसर्च सीखा है सब कोई को, ठीक है। अब उसके अराउंड आप क्या कर दिए, एक ब्लॉग बना लिए, ब्लॉग बना लिए, ठीक है। उसके अराउंड आप ब्लॉग बनाए, फिर आप उस कीवर्ड पे अपने ब्लॉग को रैंक कराने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जब आप वो करेंगे तो उस प्रोसेस में आप सीख जाएंगे। जितना चीज आप पढ़े उतना चीज इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे तो सीख जाएंगे, राइट। तो यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। अगेन इसको मोनिटाइज भी आप कर सकते हो। मोनिटाइज कैसे कर सकते हो? अब लेट्स से इससे रिलेटेड कोई कीवर्ड है, इससे रिलेटेड कोई एक कीवर्ड है जिस पे आप अपना ब्लॉग बनाए या वेबसाइट बनाए, ठीक है, एक डमी वेबसाइट बनाए। आपका तो अपना बिजनेस नहीं ना इसके अराउंड, लेकिन आप बिजनेस का नाम लेट से XYZ रख के, XYZ नहीं कुछ भी ABCD नाम रख के आप इसको बना लिए हैं। बनाने के बाद क्या, आपकी वेबसाइट लाइक रैंक करना शुरू कर दिए, सर्च इंजन पे रैंक करना शुरू कर दिए तो लोग आना शुरू कर देंगे, आना शुरू कर देंगे तो इंक्वायरी आना शुरू हो जाएगा, इंक्वायरी आना शुरू हो जाएगा तो फिर आप इसको बेच सकते हैं। व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेल दिस। भूल जाते हैं अगर सेल वहां तक नहीं भी कर पाते तो कोई भी जॉब के लिए ना, कोई भी एसईओ का जॉब के लिए आप डायरेक्टली जाके दिखा सकते हैं, राइट, कि दिस इज व्हाट आई हैव डन इन माय 3 मंथ कोर्स या 3 मंथ ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप इंटरव्यू का जो पूरा लाइन है ना, वो आप क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, बेच सकते हैं ना जी, सीधे बेच सकते हैं ना। कोई भी दुकान वाला के पास जाएंगे, कंप्यूटर दुकान वाला के पास, उसको बोलेंगे कि भैया 30,000 रुपए दीजिए, हम इसको आपको दे देंगे, 20,000 रुपए दीजिए, हम आपको दे देंगे। लीड आ रहा है, इंक्वायरी आ रहा है। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं, राइट। तो यू कैन डू दैट। दोनों में से कोई भी काम करेंगे तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है जो बताएं, समझे सारे लोग? नहीं समझे? नहीं समझे? बनाइए एक ब्लॉग, आपको एक आइडिया पकड़ना, आइडिया के अराउंड ब्लॉग बनाना है। दिस इज ऑल यू हैव टू डू, ठीक है। दिमाग में जिसका पैसा हमेशा घूमते रहता है, ठीक है, उसके लिए उसको तो ये करना ही चाहिए। अगर ये कर लेंगे अच्छे से तो आराम से इसको बेच सकते हैं। सीखने के लिहाज से भी अगर करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। किनको किनको ब्लॉग शुरू करना है फ्यूचर में, फ्यूचर में क्या कर देना चाहिए आपको, आपको नहीं रुकना चाहिए। यू ऑलरेडी नो ईच एंड एवरीथिंग जो इसके लिए जानना चाहिए, राइट। वेबसाइट बनाने आ गया है लगभग सबको, कम ज़्यादा सबको आ ही गया है, ठीक है। और डोमेन होस्टिंग कैसे बुक करना है ये भी लगभग बता ही दिए हैं। एसईओ भी सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन से ही ब्लॉग बनेगा। तो अब आपको ब्लॉग या अपना बिजनेस है तो वेबसाइट आपको बनाना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है, राइट। क्या करना है, कैसे करना चाहिए आपको? तो देखिए ब्लॉग जिसको भी करना है, स्टेप ये 3-4 स्टेप का प्रोसेस है, ये करना चाहिए आपको। सबसे पहले आपको नीश फिगर आउट करना चाहिए। नीश मतलब किस टॉपिक पे ब्लॉग करेंगे, राइट, किस आइडिया पे, किस टॉपिक पे ब्लॉग करेंगे, वो आपको सबसे पहले फिगर आउट करना चाहिए। नीश सेलेक्ट करने टाइम आपको कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि जो आप आइडिया पे काम करना चाहते हैं कितना आसान या कितना मुश्किल होने वाला है। अगर बहुत कॉम्पिटिटिव है दैट मीन्स आपको पहले से पता है कि आपका रास्ता जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, नीश सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट आपको डोमेन खोजना चाहिए, डोमेन और होस्टिंग फिक्स कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? डोमेन होस्टिंग बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट विथ नेम चिप, नेम चिप इज गुड, डोंट बाई फ्रॉम होस्टिंजर। और फिर शुरू में आप 2 जगह से ही मत लीजिए, एक जगह से लीजिए, उतना कॉम्प्लेक्स मत करिए चीज़ों को। 1500 रुपए का भी डिफरेंस नहीं आता है। खूब आप बचाइएगा तो 500-600 रुपये बचाइएगा, उससे ज़्यादा नहीं बचेगा। बट कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाइए, अभी एक जगह से ले लीजिए। समझ पा रहे ना? ठीक है, डोमेन का नाम रखते समय भी आप एसईओ का कॉन्सेप्ट दिमाग में रख सकते हैं। डोमेन का जब नाम रख रहे हैं तो एसईओ का कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अपना दिमाग में रख सकते हैं। याद कीजिए, ब्रांड नेम पे भी डिपेंड करता है ना। अगर ब्रांड नेम ही है आपका लैपटॉप रिपेयर वाला, ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, तो आपका क्लिक का चांस बढ़ेगा, राइट? ठीक है, प्लस कीवर्ड भी आपका डोमेन में ही आ गया ना, राइट? तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। डोमेन हो गया। थर्ड आपको जो काम करना है वो आपको अपना वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट में क्या करना है आपको? वेबसाइट में कौन सा थीम यूज करेंगे, ठीक है, कौन सा प्लगइन यूज करेंगे। बार बार तो थीम नहीं ना चेंज करेंगे, बार बार तो प्लगइन नहीं करेंगे ना, एक बार ये सेटअप होगा ना, ठीक है। तो ये वाला काम, वेबसाइट यानी वर्डप्रेस इंस्टॉल किए, वेबसाइट बनाए, थीम बनाए, थीम लगाए। नहीं, थीम ब्लॉक करेंगे तो एलिमेंटर नहीं करना है, ब्लॉक करेंगे तो फिर थीम जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो क्लियर है? यहाँ कर लिए। ये करने के बाद चौथा काम आपको क्या करना है? यहाँ ये तीनों काम वन टाइम है, बार बार तो नहीं ना करना है, ये वन टाइम है। इसके बाद वाला जो भी काम है वो रेकरिंग है, बार बार करना है आपको। आपको ब्लॉग पोस्ट लिखना होगा, ठीक है। अभी जितना आप जानते हैं वीकली एक पोस्ट आप लिख सकते हैं, वीक में एक पोस्ट सब लिख सकते हैं। जो बहुत बिजी है वो भी वीक में एक पोस्ट तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। और अभी चूंकि उतना आता नहीं है, रिसर्च में ज्यादा टाइम जाएगा, ठीक है, तो उन सबको मिलाते हुए मान रहे हैं तो वीक में एक पोस्ट जाएगा, यानी मंथ में लगभग 4 पोस्ट जाएगा, मंथ में 4 पोस्ट जाएगा, ठीक है। तो लगभग साल में 50 पोस्ट जाएगा, राइट? साल में 50 पोस्ट जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब भी एक नया ब्लॉग पोस्ट आता है तो आपको क्या करना है? सोशल बुक मार्किंग। क्या करना है? सोशल बुक मार्किंग। जो 50 सोशल मीडिया आप मैनेज कर रहे हैं सब पे आपको अपना बैकलिंक डालना है। बस इतना कर लीजिए ना, 6 महीना, देखिए आपका एडसेंस पक्का अप्रूव हो जाएगा। हो सकता है जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक आए और पैसा आए, ठीक है, तो उनका पहला चेक भी हो सकता है 6 महीने में आ जाए, अगर इतना सही से कर लेते। क्या पेज वाला? ऑन पेज, ओके, क्लियर नहीं है? ठीक है, बनाए हैं। आईडी पासवर्ड और लिंक डाल दीजिए ग्रुप पे, आईडी पासवर्ड और लिंक बता देते हैं। कोई क्वेश्चन है कोई पॉइंट पे? नहीं, किसी को नहीं? करिएगा तो दिक्कत तो इबे ना करेगा जी, करिएगा तो दिक्कत तो इबे ना करेगा। तो ले आओ ना मेरे पास, हम बुक कर देंगे, मना तो नहीं ना किए, क्लास में बुक करा देंगे, ठीक है, करके अभी कर देना है। नाम सोच लिए हैं? ये सोच लिए, फिर होस्टिंग खरीदना, डोमेन खरीद चुके हैं? कहाँ से डोमेन लिए? GoDaddy से ले चुके हैं? अच्छा, ठीक है, चलो ये हम ले देंगे। और कुछ नहीं हो रहा है? ले आओ करो, ठीक है। यहाँ तक ले आके फंस गए तो फिर हम हेल्प कर देंगे, ठीक है, हम कर देंगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ऐसे नहीं कि फिर हम सोच रहे हैं, फिर थोड़ा सोचने में मेरा मदद कीजिए ना फिर। आई कांट हेल्प यू यार, कम ऑन। फिर हम सोच ही नहीं पा रहे, थोड़ा मैं मदद कर दीजिए ना फिर। आई कांट हेल्प यू यार, कम ऑन।
राइट, ठीक है, इतना करके लाइए जितना वो करके लाया कम से कम, तो ना कुछ मदद भी कर पाएगा आदमी। भेजो आईडी पासवर्ड कर दे रहे, डोमेन का नाम और आईडी पासवर्ड भेजो हमको। सर आवाज आ रहा है? हाँ विकास जी। सर मैं पूछ रहा था थीम्स जो बता रहा था, हम्म। जैसे यूट्यूब पे दिखाता रहता है तो प्रीमियम थीम, नॉर्मल थीम आपका रैंक नहीं होगा, ये होगा, ऐसे क्या, ये सब क्या है? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नॉर्मल थीम रैंक नहीं करेगा। थीम लाइट होना चाहिए, लाइट एज इन बहुत बल्कि नहीं होना चाहिए। कोई भी सिंपल थीम पकड़ लीजिए और उसके साथ स्टार्ट कर दीजिए। सिंपल समझ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं हो, बहुत ज्यादा इमेज नहीं हो, लोड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप प्रीमियम थीम लेंगे तभी रैंक करेगा। भेजिए आईडी पासवर्ड, भेजिए जल्दी से, कर देते हैं हमें। हाँ डोमेन खरीद लिए हैं या सब डोमेन का बात कर रहे हैं? वो मतलब फ्री वाला जो रहता है अच्छा वहां पे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कहाँ फंस गए? वहाँ पे मेरा अकाउंट ही नहीं बना। अकाउंट ही नहीं बन पा रहा है। अरे बाबा रे, अकाउंट ही नहीं बन पा रहा, तब तो दिक्कत का बात है जी। दिखाइएगा कहाँ फंस गए हैं, लॉगिन कर लीजिए, दिखाइएगा। भेजे हैं सर पर्सनल में भेज, पर्सनल में भेजे हैं, सब पब्लिक हो जाएगा अभी। सुधीर जी, सुधीर गोडैडी में देखो ये भी पैसा बन जाएगा आपका। इधर देखो, सब लोग इधर देख लो। हाँ क्या करना था हम लोगों को, हम बोले थे नेम चिप से कर लीजिएगा। स्विच कर लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को होस्टिंग चाहिए ना, शेयर्ड होस्टिंग। ये वाला प्लान से स्टार्ट कर सकते हैं, ये वाला प्लान से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे पास पहले से डोमेन है ना, तो मैं एग्जिस्टिंग डोमेन का नाम भेजिए, टाइप करके भेज दीजिए ना, लॉगिन करना, लॉगिन करके भेज दीजिए। ऑलिव का लेबल, हाँ अरे आयना.com भेज दीजिए टाइप करके, ये थोड़ा भी इधर उधर होगा दिक्कत हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आए हम लोग, यहाँ बोल रहा है एग्जिस्टिंग डोमेन नेम ना, साइन इन करने बोल रहा है, तो इनका अकाउंट बना देते हैं। हम अपना अकाउंट पे तो नहीं लेंगे, तो इनका अकाउंट बना देते हैं। आपका नेम चिप पे है अकाउंट, आईडी पासवर्ड भेजिए हमको। भेज दें सर, भेज दिए, कहाँ भेजे? भेजे तो फोटो, इसका नेम चिप का आईडी और पासवर्ड, मतलब नहीं गया।
तो GoDaddy का चल गया। अरे टाइप नहीं किए, कहाँ पे कॉपी हो गए यहाँ पे? चलो हम भी जैसा सर वैसा बाबू, हाँ? नहीं नहीं, हम भी आलसी हैं, हम क्या करेंगे, हम भी नहीं टाइप करेंगे, हम भी बोलेंगे इधर कन्वर्ट दिस इनटू टेक्स्ट। वो समझ जाएगा, समझ जाएगा, पकड़ लिया ना वो। हम लोग जैसा आलसी आदमी नहीं होता जी, तो जीपीटी का आविष्कार कभी नहीं होता। राइट। लॉगिन हो गया। देखो यहाँ पे कोड गया होगा। B57918। देखो बिना डोमेन के कर लेंगे तो लगभग इतना होगा, 100 रुपये, 150 रुपये और मान के चलो, डॉलर कन्वर्जन का ऊपर नीचे, ठीक है। फाइंड एग्जिस्टिंग डोमेन नेम है ना मेरा, नहीं होगा। कनेक्ट डोमेन नेम टू होस्टिंग प्लान, डोमेन नेम ये तो नहीं होगा, तो हम टाइप करना होगा। इतना लग जाएगा हम लोग का, और यस, तो यहाँ पे इसको कार्ड चाहिए, कार्ड का बस दिक्कत है, इसको इंटरनेशनल कार्ड चाहिए, उसके बिना ये पेमेंट नहीं करेगा। हम्म, प्रयास किए थे, गुड, कोई नहीं दिया। चलिए, पता चला ना, 10 आदमी काम का नहीं है। कहीं तो कार्ड डिटेल रहता है जी इसमें।
अरे ये अकाउंट में हम पैसा ही नहीं रखते, जिसको देखना है देख ले। इसमें पैसा रहेगा तो कोई आपका कार्ड यूज ना कर लेगा जी। करके 2151 देखो इतना कटा है, इतना आप देखिए कुछ कुछ प्रोसेस कर रहा है वो। और ऑर्डर फिट फॉर प्रोसेसिंग एंड फाइनली क्या बोल रहा है ये, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। बस लेकिन इतना से काम नहीं बनेगा, आपको 2-3 चीज़ करना पड़ेगा तब ये आगे काम करेगा। ओके प्लीज़ रेट, इसको रेटिंग चाहिए ही चाहिए, रेटिंग इसको 3 देंगे क्योंकि रेटिंग इतना मांग रहा है, भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया परचेज। ठीक है, अब 2 काम हमको और करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा डोमेन और होस्टिंग अलग अलग जगह से, इसलिए ये काम करना पड़ेगा। सबसे पहला हमको ये, हम जाएंगे होस्टिंग लिस्ट में, देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा ये तो कुछ नहीं बोल रहा, छोड़िए इसे। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, मेक श्योर योर वेबसाइट इज लाइव एंड पॉइंट योर डोमेन टू होस्टिंग, क्या बोल रहा है। ठीक है, तो आपको अपना डोमेन लॉगिन करके वहां पे नेम सर्वर में जाके ये दोनों डिफाइन करना पड़ेगा। ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये डोमेन और होस्टिंग अलग अलग जगह से लिए है। ये आपको नहीं करना पड़ता अगर एक जगह से लेते तो डोमेन भी कर ही देते हैं लॉगिन करके इनका। कहाँ है, GoDaddy पे था ना। साइन इन, क्या है 6-3, छोड़ो इसको भी। अब इस डोमेन का हम लोग को जाना पड़ेगा, डोमेन का कुछ डिटेल, ये DNS, हम लोग को चेंज क्या करने को बोल रहा था, ऐसा ही कुछ बोल रहा था ना। नेम सर्वर, नेम सर्वर दिख गया पहले से, देखिए ये है, हमको चल गया चेंज नेम सर्वर। डिटेल ये डालना है।
तुरंत नेम सर्वर अपडेट नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। पता कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा कि एक्चुअली हो गया है? अभी देखिए नहीं खुल रहा है, जब ये खुलना शुरू हो जाएगा तो मान लीजिए कि ये नेम सर्वर आपका मैप हो चुका है। ये देखो फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाओगे, जब कर आप डोमेन होस्टिंग अगर इस टाइप का प्रॉब्लम में फंस गया कि दोनों जगह अलग अलग ले लिए हैं, तो आराम से फिर चैट सपोर्ट पे जाके बात करिए, ठीक है, हेल्प सेंटर में जाइए, पूछिए जो चैट पे है, ठीक है, वो आपको गाइड करेगा कि दिक्कत क्या है। यहाँ कॉन्टेक्ट अस है, अगेन यहाँ पे भी देखिएगा तो कहीं तो होगा, देखिए ये है, इसे पूछिए, ये बताएगा क्या करना है कैसे करना है। इंस्टॉल कर लेते हैं वर्डप्रेस। पासवर्ड ये है, पासवर्ड भेज दिए वर्डप्रेस का आपको, और ईमेल आईडी भी है आपका, ये वाला ईमेल आईडी डाल दें, नहीं सर, हम दे रहे हैं। भेजिए 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 ईमेल आईडी। आईना प्लस वन, नीचे वाला, ऊपर वाला आईना प्लस वन। ये वाला, चेकिंग द सबमिटेड डेटा डन, हो गया। लेकिन ये अभी हो सकता है वेबसाइट नहीं खुलेगा, खुल गया, बाकी आगे आप जानते हैं। हम्म, न्यूज चैनल जो भी बनाना है दैट्स अप टू यू, बाकी ये सब कहानी तो जान रहे हैं आप। सर, अगर वर्ड में ऐड चलाना है गवर्नमेंट वाला, क्या गवर्नमेंट वाला ऐड चलाना? सिर्फ गवर्नमेंट का ऐड आते हैं, जैसे कि मिलियन सामान होने ये सब करता है, हम्म तो गवर्नमेंट को ही देना है, हम्म उसमें ऐड चलाना तो कैसे होता नहीं समझे हम अभी भी। है सर? जैसे कि फॉलो अप, हाँ, तो उसमें ऐड चलाता है ना, कोई भी तो चीज कोई को- कम उधर से बात हो गया जो आपको देगा? सर मेरा ही है, उधर से ही बात हो। हाँ, देखो यहाँ क्लेरिफाई कर देते हैं आप क्या बोल रहे हैं, आप खुद भी कंफ्यूज है, एक एक करके पहले इनको आंसर कर देते हैं। आप बोल रहे हैं जैसे ये ऐड आ रहा है वैसे ही आपको मैया समान योजना, बड़ा दिक्कत है जी। आप बोल रहे हैं जैसे ये ऐड आ रहा है वैसे ही आपको मैया समान का ऐड देना है, राइट, यही करना है। बगल में ऐड आया ना, ये भी ऐड ही है बाबू, ये भी ऐड ही है, वैसे ही आपको अपना देना है, जैसे ये ऐड है वैसे ही आपको देना है, ठीक है। तो ये क्या है ध्यान से देखिए, ये इमेज है, ब्लॉग पोस्ट बनाएंगे बीच में इमेज लगा देंगे, ये इमेज है, राइट क्लिक डिसेबल करके रखा है ये लोग, राइट क्लिक नहीं हो रहा, कैसे किया है ये लोग, इमेज बीच में ब्लॉग पोस्ट के बीच में इंसर्ट कर दिया, तो ब्लॉग पोस्ट के बीच में इमेज लगा पाएंगे? हो जाएगा ना, आप यही ना करना चाह रहे थे बस, आप फिर क्या करना चाह रहे थे? यही करना चाह रहे थे, आप क्या चाह रहे थे? आप भी कुछ चाह रहे थे,
पीपीटी पिन किए थे ऑफलाइन में। अच्छा ठीक है, कोई पिन कर देना ग्रुप पे लास्ट पे। सॉरी, देखते हैं वहां तक पहुंचेगा तो। तो 25 नवंबर को निकालेंगे डायरेक्ट 25 नंबर डायरेक्ट कैसे आएगा? तो मैं तो उसी को चेक करता हूँ नीचे है ही नहीं हो नहीं तो 25 नंबर डायरेक्ट कैसे आएगा? अरे डायरेक्ट निकाल तो ऐसे ही आएगा। इतना स्क्रॉल करने में 26 आ गया ना, 25 पे है, यही है ना? पिन किया हुआ है। और कोई परेशानी किसी का? नहीं, ठीक है। हम्म हम्म सर इससे तो ऐड चला है। हाँ, ये इसमें जो मैंने जो चलाया था ना सर, हम्म तो इसमें तो एक्टिव नहीं दिखा रहा था शुरू से, मैं प्रिपेयरिंग दिखा रहा था, हम्म बट वो प्रिपेयरिंग के थोड़ा देर बाद एक्टिव हो जाएगा। हाँ, तो रात में कुछ लेट उठ आने लगा तो मैं सोचा जो हो गया होगा, तो अभी मैं चेक किया तो एक्टिव दिखला रहा है। हाँ, पहले प्रिपेयरिंग होगा फिर एक्टिव होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये था सर, जैसे मेरे 7 वेबसाइट है, इसमें तो थोड़ा सा मतलब ये बता देंगे थोड़ा सा 7 वेबसाइट है मतलब? 16 नहीं 7। अच्छा 7 हाँ कॉम्पिटिटर का, आप मेरे हाँ, पास आ जाइएगा, हम बता देंगे। हम्म उसको फॉलो करेंगे पूरे तरह हम ऐड चलाए थे लेकिन ये अब डेट डाल दिए हैं, डेट बोले थे नहीं डालने के लिए, स्टार्ट और इन डेट होता है, बोले थे स्टार्ट इन डेट मत डालिएगा, छोड़ दीजिएगा, डेली बजट करके पैसा चलाइएगा। खत्म मतलब तो शेड्यूल के हिसाब से, इसीलिए तो शेड्यूल्ड और कंप्लीटेड बता रहा है। डेली बजट डेली बजट करके चलाना है करके, डेट में आप खुद ही कंफ्यूज हो। कैसे कैसे डालना आप रिकॉर्डिंग एक बार देखिए, एक बार ट्राई करिएगा, नहीं होगा फिर पूछ लीजिएगा। और कोई सवाल किसी का? नहीं। हाँ, कोई मीनिंगफुल क्वेश्चन आएगा तब जी जब प्रैक्टिस करिएगा। मीनिंगफुल समझ रहे हैं क्वेश्चन? हवा हवा क्वेश्चन में फिर मजा नहीं आता है क्लास में, ठीक है करके। बाकी करिए, नेक्स्ट डे कल तो छुट्टी ही रहेगा, आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है आपका और, सॉरी आपका और दूसरा कौन है? आपका नौफिन का, राइट। और नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करिए।